नमस्ते दर्शकों, वेलकम टू फिल्मी बीट। दिस इज मुर्तजा इकबाल और आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ ए वतन मेरे वतन का। जब ये मूवी अनाउंस हुई थी, आई वॉज वेरी एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई थिंक हमने ज़्यादातर अनसंग हीरोज की स्टोरीज देखी है तो वो सारे मेल फ्रीडम फाइटर्स थे, बट कहीं ना कहीं बहुत रेयरली हमें कोई फीमेल फ्रीडम फाइटर की स्टोरी देखने मिलती है। सो व्हेन दिस मूवी वाज अनाउंस्ड बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ उषा मेहता, आई वाज वेरी एक्साइटेड टू वॉच इट। तो क्या ये मूवी है वर्थ अ वॉच? क्या आपको अमेजॉन प्राइम वीडियो पे जाके देखनी चाहिए या नहीं? वेल, यही बताने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। So let me tell you what the movie is based on. Movie is based on the life of Usha Mehta. बचपन से ना इनको लगता था कि भाई ब्रिटिशर्स जो है ना बहुत गलत कर रहे हैं इंडियंस के साथ, एंड व्हेन शी ग्रोज अप बिकम्स an adult, वो कांग्रेस ज्वाइन कर देती है, लाइक क्विट इंडिया मूवमेंट, करो या मरो, ये सब नारे लगाती है। शी वॉन्ट्स टू फाइट फॉर इंडियाज फ्रीडम। कहीं ना कहीं वो एक ऐसे घर में होती है दैट जहाँ पे उनके जो फादर है वो चर्चिल के फैन है। ही इज़ अ जज वर्किंग फॉर ऑफकोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उनके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत अच्छी है। और ऑफकोर्स एक तरफ दूसरी आइडियोलॉजी है जो है उषा की, हु फील्स दैट इंडिया नीड्स टू गेट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स। नाउ उषा कांग्रेस के साथ काम कर रही होती है, उसी में ही कांग्रेस के जो लीडर्स होते हैं इंक्लूडिंग महात्मा गांधी, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। एंड नाउ फाइट फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट शी स्टार्ट्स एन अंडरग्राउंड रेडियो। किस तरीके से वो अंडरग्राउंड रेडियो फॉर्म करती है, किस तरीके से उनका एक आइडिया डेवलप होता है, दैट फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ दिस स्टोरी। वेल, अगर सबसे पहले तो मैं स्टोरी की बात करूँ, द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफकोर्स जैसे मैंने कहा कि उषा मेहता की स्टोरी हमने ज़्यादा पहले कहीं देखी नहीं होगी, पढ़ी नहीं होगी, सो इट्स रियली नाइस टू सी दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड। बट कहीं ना कहीं डायरेक्टर कनन अय्यर इस फिल्म को अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए। देयर आर हार्डली एनी सीन्स जहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा होता है या इंट्रीगिंग हो रहा होता है, या आप एज ऑफ द सीट मूवमेंट्स जो हम कहते हैं, जो हम ऐसी मूवीज में देखना चाहते हैं, वो है नहीं। अपार्ट फ्रॉम लास्ट 15 मिनट्स जो क्लाइमैक्स है, एंड वन सीन, एक चेस सीक्वेंस है जहाँ पे उषा भाग के एक दरगाह में छुप जाती है, एंड दैट चेस सीक्वेंस, अपार्ट फ्रॉम दीज टू सीन्स, मुझे सच में ऐसे कोई सीन्स याद नहीं आ रहे जिसको मुझे देख के लगा कि वाह व्हाट एन अमेजिंग सीक्वेंस दैट्स गोइंग ऑन। इवन इनफैक्ट ऐसे कुछ सीन्स हैं जो आपको देख के लगेगा कि यार ये सीन में पोटेंशियल था कि बेटर हो सकता था, पर वो नहीं हो पाया। ऐसी मूवीज में वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है कि जो एक्टर्स है, जो मेल या फीमेल लीड है, वो अच्छे से अपने आप को स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दे, बट यहाँ पे वो नहीं होता। सारा अली खान इज अ मिसकास्ट हियर। वेल, देयर आर सीन्स वेयर शी कुड हैव शाइन्ड, बट वो नहीं होता है। कुछ सीन्स में जहाँ पे विदाउट डायलॉग्स उन्हें सिर्फ अपनी आइज से इमोट करना है, वो उन्होंने अच्छा किया, बट उनकी डायलॉग डिलीवरी इस पार्ट को सूट नहीं करती। लाइक मुझे कहीं एक सीन पे तो ऐसा लगा वो अभी बोलेगी तुम मुझे तंग करने लगे हो। वेल यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। कहीं ना कहीं उनकी डायलॉग डिलीवरी की वजह से उनका परफॉर्मेंस वीक पड़ जाता है। दूसरे एक्टर्स की अगर मैं बात करूँ तो इमरान हाशमी इज इम्प्रेसिव, ही इज वेरी गुड। अभय वर्मा इज डिसेंट इन हिज पार्ट, एंड जैसे सचिन खेडेकर सर, हु इज वन ऑफ द वेटरन एक्टर्स, बट यहाँ पे उन्हें वेस्ट कर दिया गया। स्पर्श, जिसको हमने लापता लेडीज में देखा था, ही प्लेज अ वेरी पिवटल रोल इन दिस मूवी एंड ही इज वंडरफुल। सो आई जस्ट वांटेड टू से कि दिस ए वतन मेरे वतन हैड पोटेंशियल टू बी बेटर, बट कहीं ना कहीं डायरेक्शन थोड़ा वीक है, प्लस सारा अली खान की वीक परफॉर्मेंस, शी हैज फेल्ड टू डू जस्टिस टू सच अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, ये फिल्म को बहुत ही वीक बनाता है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग विद 1.5 स्टार्स।